हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। सो आज हम इस वीडियो में +1 केमिस्ट्री का चैप्टर 10 जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। सो आज हम इस वीडियो में एल्कली मेटल्स को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्कली मेटल्स। The S block elements are those in which the last electron enters the outermost s orbital। जो पीरियोडिक टेबल है उसको जो है वो कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए उसको 4 ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइडेड किया गया है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। ठीक है। सो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वो हैं जिसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में जो है वो एंटर करता है। एज द एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल जो है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल। पी जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है एंड डी ऑर्बिटल आपका जो है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है एंड एफ में जो है वो आपके मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी मेडिकल में पूछा गया था कि पी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, तो दैट इज़ दी 6। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एस ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एकोमोडेट कर सकता है। दिस ब्लॉक्स ओनली 2 ग्रुप्स। तो जो एस ब्लॉक है उसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम एल्कली मेटल्स के साथ। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2 के मेटल्स। ग्रुप 1 में जो होंगे वो एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 में जो होंगे वो होंगे हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये दोनों ही किस में आते हैं, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, द एल्कली एंड द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द मोस्ट वायलेंटली एक्टिव ऑफ ऑल द मेटल्स। इनके ये जो मेटल्स हैं वो जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं सबसे ज़्यादा वायलेंटली एक्टिव होते हैं ये मेटल्स। एंड फ्रेंसियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फ्रेंसियम है और ये जो रेडियम एलिमेंट है ग्रुप 1 का फ्रेंसियम एंड ग्रुप 2 का रेडियम, ये दोनों ही जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एंड वेरिलियम इज़ रेयर एंड रेडियम इज़ द रेयरेस्ट एलिमेंट। ये जो वेरिलियम है दैट इज़ द रेयर एलिमेंट एंड रेडियम जो है वो है रेयरेस्ट एलिमेंट। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा सकता है कि एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, तो दैट इज़ द फ्रेंसियम एंड रेडियम। द नेक्स्ट इज द केमिस्ट्री ऑफ एल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल्स। एंड ये जो है वो इसमें 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको याद रखने का ये तरीका है लीना की रब से फरियाद। है ऐसे हाइड्रोजन, ली यानी कि Li लिथियम, सो ना से हो जाएगा यहाँ पे सोडियम, की के यानी कि पोटेशियम, रब Rb यानी कि रुबीडियम, से सीजियम Cs एंड फरियाद Fr से हो जाएगा आपका फ्रेंसियम। हाइड्रोजन को जो है वो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में रखा तो गया है लेकिन इसको एल्कली मेटल्स में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स में जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। अब इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रेडली डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। बिकॉज ये जल्दी से जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या बनाते हैं ये हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दी एल्कली मेटल्स। अब हम इसके करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। तो सबसे पहला करेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसलिए इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, एस ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, ऑल द एल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर एस ऑर्बिटल। जितने भी आपके एल्कली मेटल्स होंगे उसका जो एस ऑर्बिटल होगा उसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट में जो होगा 1। जैसे लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है और इसकी लास्ट की जो बैलेंस शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 2s
1 सेम आपका जो सोडियम होगा, ठीक है, तो सोडियम का भी लास्ट जो बैलेंस शेल होगा उसमें क्या होगा, सोडियम का क्या होगा 3s1, सेम पोटेशियम का 4s1 एंड देन आपका रोवीडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रेंसियम का 7s1। दैट मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल होगा उसमें जो होगा वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। द नेक्स्ट करैक्टर इज द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। Alkali metals have the largest atomic and ionic radii in their respective period of the periodic table। periodic table में जो है वो 7 periods present हैं। तो ये जो alkali metals हैं इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो इनके एक रिस्पेक्टिव पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इनके एक रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होगा, इनका, ठीक है। द नेक्स्ट करैक्टर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी नीड टू ब्रेक ए बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी जो होती है सबसे ज़्यादा कम होती है। सबसे ज़्यादा कम क्यों होती है, क्योंकि इनके हमने क्या पढ़ा, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 एंड 2s1। ये जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको सबसे कम एनर्जी की जरूरत, क्यों, क्योंकि अपना ये जब ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि क्या है, एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। और नोबल गैसेस क्या है, ये स्टेबल है। जब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तब जो है वो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया दैट मीन्स द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दे देता है, जल्दी से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर वेरी हाई। जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी दैट मीन्स एक बार तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, जब दूसरी बार इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अब ये जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, नोबल गैस की जो कन्फिग्रेशन है वो पा चुका है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुका है। तो कंपाउंड या एटम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, ये तो ऑलरेडी एक स्टेबल पोजीशन में आ चुका है, ठीक है। सो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी हाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज द physical properties. All the alkali metals are silvery white, soft and light metals. Lithium is harder than sodium. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, लिथियम जो है वो सोडियम से हार्डर होता है। अब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो एल्कली मेटल्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ जो है वो वीक फोर्सेस के साथ जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को। और जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, लिथियम सोडियम जैसे हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और ये जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है वो फोर्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि जैसे इतना सा साइज होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, जब साइज बड़ा होता जाएगा तो फोर्स क्या हो जाती है, कम होती जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब डेंसिटी, सेकेंड करेक्टर है इनका द डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर इवन लाइटर देन वाटर। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम होती है, वाटर से भी लाइट होते हैं, वो हो गया आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। 3 एल्कली मेटल्स जो है वो ऐसे हैं जो उनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी लाइटर होती है।
डेंसिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम जो है वो डाउन द ग्रुप आएंगे, लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम की ओर, ठीक है, फिर रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रेंसियम, तो वैसे वैसे जो है वो क्या होता जाएगा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। हाउ एवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। अब पहले तो हम बोल रहे हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, लिथियम, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium and francium। तो बोल रहा है जैसे हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती जाती है, मतलब इसकी काम फिर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, बोल रहा है कि पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम है, पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम। अब ऐसा क्यों है कि पोटेशियम की जो है वो सोडियम से जो है वो कम है, जबकि पोटेशियम की क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब इसकी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि पोटेशियम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है विच इंक्रीज दी वॉल्यूम, दैट्स वाई इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है सोडियम के कंपैरेटिवली, सॉरी इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपैरेटिव टू सोडियम। द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी एंड टू फॉर्म ए केटाइन, केटाइन बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर। तो ऑल द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से दे देगा और केटाइन की फॉर्मेशन कर लेगा, तो वो जो केटाइन बनेगा वो क्या होगा, एक स्टेबल होगा। सो दैट्स वाई दे आर दी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक इन करेक्टर। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल दी एल्कली मेटल्स एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, ठीक है, +1 जो है वो इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। द नेक्स्ट करेक्टर है इनका करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। एल्कली मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एक करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन जो है वो देते हैं। अब फ्लेम कलरेशन जो है वो क्यों देते हैं, क्योंकि इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ईजिली जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्लेम से एंड गेट एक्साइटेड, और जैसे ही वो एक्साइट होते हैं वापस से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं, और जो एनर्जी ये एमिट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड, और यही जो एनर्जी है वो क्या करती है, एक फ्लेम कलरेशन जो है वो देती है, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है, दैट्स वाई दे गिव ए फ्लेम कलरेशन। द नेक्स्ट करेक्टर इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीजियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम कंटेंट। जो सीजियम है वो आपका सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। ये जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हमने इसकी पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स की, नो द केमिकल प्रॉपर्टीज़। बोल रहा है द एल्कली मेटल्स एग्जिबिट हाई केमिकल रिएक्टिविटी। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो हाई रिएक्टिविटी जो है वो हाई केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो शो करते हैं, और इसके सिर्फ 2 ही रीजंस हैं क्यों ये केमिकली जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। फर्स्ट रीज़न है देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, मीन्स इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड सेकेंड इज़ द लो हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब ये लो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है कि ऑल बॉन्ड्स इन दी कंपाउंड्स आर ब्रेकन। जब ये कंपाउंड बनता है तो उसके सारे बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ऑल एटम्स जो हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो इसकी वो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, बहुत लो होती है। द आयनाइजेशन, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम।
जैसे ही हम लिथियम से सीजियम की ओर आते हैं, ठीक है, तो वैसे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। यानी कि लिथियम के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, इसको और कम और कम और कम एंड सबसे कम। और क्यों ऐसा होता है कि डिक्रीज होती जाती है कम एनर्जी की, क्योंकि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे साइज़ इनका इंक्रीज, एटॉमिक साइज़ जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ उसको कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस ने कम फोर्स के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, तो कोई भी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले सकता है, दैट मीन्स कम एनर्जी से भी उसको जो है वो ले सकता है। Therefore, the reactivity of alkali metals increase from lithium to cesium। और जैसे जैसे जो है वो ये इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, दैट्स वाई जो रिएक्टिविटी भी इनकी जो है वो इंक्रीज होती जाती है लिथियम टू सीजियम। The next is the alkali metals are highly reactive toward more electronegative elements such as oxygen and halogens। जितने भी alkali metals हैं आपके वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, तो alkali metals कैन नॉट केप्ट ईदर इन एयर और इन वाटर। ये हमने जो है वो बहुत बार सुना है और पढ़ा है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनको जो है वो पानी में या एयर में जो है वो ओपनली नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फायर कैच कर लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये एयर और वाटर में। सो दे आर नॉर्मली केप्ट इन कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोलियम ईथर। काफ़ी टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं लिथियम सोडियम ये सारे जो हैं वो उनको क्यों हम एयर में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दे कैच फायर। और इनको हम कहाँ पे रखते हैं, किस में स्टोर करके रख सकते हैं इनको, कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोलियम ईथर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजेंस। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो उनकी रिएक्टिविटी हेलोजेंस की तरफ जो है वो कैसी होती है, ठीक है। तो जो हेलोजेंस हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स फ्लोरीन से क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन उससे कम एंड ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन जो है वो सबसे कम, ठीक है। लेकिन जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है रिएक्टिविटी, ठीक है। जैसे ही हम लिथियम से यहाँ पे फ्रेंसियम की ओर बढ़ेंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है और यहाँ पे डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। ये याद रखें, रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजेंस, तो एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो हेलोजेंस की क्या होती जाती है, डिक्रीज, और एल्कली मेटल्स की इंक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप। द नेक्स्ट इज द सोल्यूशन इन लिक्विड एमोनिया। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो लिक्विड एमोनिया में जो है वो सोल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो एल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड एमोनिया टू गिव ब्लू कलरेशन सोल्यूशन, ठीक है। ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो बनता है जब एल्कली मेटल्स जो हैं वो अमोनिया में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड दे आर कंडक्टिंग इन नेचर। द नेक्स्ट इज द hydration of iron. The alkali metals ions are highly hydrated. The smaller the size of ion, the greater is the degree of the hydration. That means down the group जो है वो degree of hydration क्या होती जाएगी, decrease होती जाएगी, क्योंकि smaller the size greater the degree of, lithium का size सबसे छोटा होता है तो इसकी degree of hydration क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। then sodium potassium ऐसे करके जो है वो decrease होती जाएगी। The next is the reducing nature. The alkali metals are strong reducing agents, and most important thing is the lithium is the strongest reducing agent. जो lithium है वो क्या है, strongest reducing agent है। The next is the general characteristics of the compounds of alkali metals. अब हम इनके compound alkali metals के जो compounds होते हैं उनके general characteristics जो है वो उसको study करेंगे। The compounds of alkali metals are mostly ionic in nature due to low ionization enthalpy and the large atomic size। ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स कम एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और एटॉमिक साइज जो है वो इनका इंक्रीज करता जाता है डाउन दी ग्रुप। एटम्स ऑफ alkali metals form cations readily while using the balance इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जल्दी से केटाइन बना लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको लूज कर देते हैं। They form ionic bond with non-metals of p block elements. The next
दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो हैं वो 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह के ऑक्साइड, फर्स्ट इज द ऑक्साइड, सेकंड पर ऑक्साइड एंड थर्ड बना दी सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स आयन जो होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड होते हैं, दैट इज इन इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड होते हैं, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड रहने की वजह से क्या होता है ये, देयरफॉर सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। ये चीज़ें जो है वो याद रखने वाली हैं कि सुपर ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, और बाकी के जो होंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। और जो सुपर ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा रह जाएगा, इसका अनपेयर्ड। The next is this sodium peroxide is widely used as oxidizing agent in inorganic chemistry. The next is the halides. Halides, fluorides of the alkali metals are most stable while iodide of the alkali metals are least stable. जब alkali metal जो है वो फ्लोरीन alkali metal जो है वो फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और आयोडीन के साथ जब बनाएगा तो वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स हेलाइड्स। ठीक है, जब एल्कली मेटल्स जो हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम फ्लोराइड सपोज बना, ठीक है, एल्कली मेटल्स हेलाइड्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ द हेलाइड। जैसे जैसे जो है वो एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, वैसे वैसे जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। द वैल्यू ऑफ सोडियम हेलाइड आर मैक्सिमम। जो सोडियम हेलाइड बनेंगे, ठीक है, सोडियम हेलोजेंस के साथ जब कंपाउंड बनाएगी, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सोडियम हेलाइड्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम। ऑल द एल्कली मेटल्स हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी एल्कली मेटल्स के हेलाइड, जितने भी एल्कली मेटल्स जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे वो क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे, एक्सेप्शन लिथियम फ्लोराइड। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उन्हीं को याद रखना है। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड जो है वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। द नेक्स्ट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो लिथियम जो है वो बाकी एल्कली मेटल्स की तरह जो है वो उसका बिहेवियर नहीं है, उसमें कुछ अलग करेक्टर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। द साइज ऑफ लिथियम एटम एंड आयन आर वेरी स्मॉल। क्यों एनोमलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि लिथियम सबसे पहला एलिमेंट है एक तो, ठीक है, इसका साइज जो है बहुत स्मॉल होता है। इट हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब देखो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी मतलब छोटा इसका साइज़ है, तो न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो ज़्यादा फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अब किसी ने ज़्यादा फोर्स के साथ इसको अट्रैक्ट किया है, तो कोई और इसके इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत। दैट इज़ दी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। Polarization power of lithium ion is quite high due to its small size. And the next, it has no vacant d orbital in its valence shell. लिथियम में क्या होता है, कोई भी vacant d orbital जो है वो नहीं होता है। The next is the some of the important characteristics of the distinction between lithium and the rest of the family member. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि लिथियम को बाकी एल्कली मेटल्स से जो है वो डिस्टिंक्ट करते हैं। लिथियम जो है वो हार्डेस्ट ऑफ ऑल दी एल्कली मेटल्स। हमने पढ़ा कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, लेकिन लिथियम जो है वो सबसे हार्ड होता है एल्कली मेटल्स में। द सेकेंड इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैज़ मच हायर देन दोज ऑफ द अदर एलिमेंट। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनमें से इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेस रिएक्टिव होता है। एंड बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड, लिथियम होगा यहाँ पर, लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। जितने भी बाकी के एलिमेंट्स होंगे लिथियम को छोड़ के, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, वो सारे जो हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट जो है वो बनाएंगे। लेकिन
जो लिथियम है आपका वो क्या होगा, सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाएगा। द नेक्स्ट इज इट फॉर्म ओनली मोनो ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जो लिथियम है वो सिर्फ मोनो ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं। द नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले लिथियम का यूज़ है। लिथियम यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एलॉय, यूज्ड ऑफ रिफाइनिंग कॉपर एंड निकल। कॉपर एंड निकल की इम्प्योरिटीज़ को जो है वो निकालने के लिए भी लिथियम का यूज़ होता है। लिथियम इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग रॉकेट्स एंड गाइडेड मिसाइल्स। The fourth use is lithium is used to make both primary and secondary batteries. That is very important. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो बैटरीज होती हैं, मोबाइल बैटरीज वगैरह होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, तो उसमें क्या किसकी बनी होती हैं, वो लिथियम की। द नेक्स्ट इज लिथियम क्लोराइड। ठीक है, लिथियम क्लोराइड इज यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स टू रेगुलेट द ह्यूमिडिटी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यही जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, लिथियम क्लोराइड। द नेक्स्ट इज द लिथियम ब्रोमाइड। नाउ लिथियम ब्रोमाइड जो है वो उसको एज ए मेडिसिन जो है वो सेडेटिव यूज़ किया जाता है, लिथियम ब्रोमाइड को। लिथियम बाइकार्बोनेट एंड लिथियम सैलिसिलेट हैज़ बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। रूमेटिज्म क्या होता है, जो जॉइंट्स में जो पेन हो जाती है उसको रूमेटिज्म बोलते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट एंड लिथियम सैलिसिलेट जो है वो यूज़ किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो बाइकार्बोनेट बाकी अल्कली मेटल्स के होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट लिथियम का जो है वो सॉलिड इन नेचर नहीं होता है। और द नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ सोडियम। इससे पहले हमने जो है वो लिथियम के यूजेस देखे, अब है सोडियम के। सोडियम इज लार्जली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रबर डाई एंड ड्रग एक्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ रबर डाइज एंड ड्रग्स। Because of its lightness and high thermal conductivity, it is used for filling exhaust valves of airplane engine. The next is the important use of potassium. तो fertilizer use होता है एज ए potassium hydroxide is used in the manufacture of soap and potassium nitrate is used in ceramic color TV tubes and fluorescent light tubes. That is the important thing. Cesium is used in devising photoelectric cells. The next is the some important compounds of sodium. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में जो है वो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है सोडियम कार्बोनेट के बारे में, रैदर इज सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। सो लेट डिस्कस। फर्स्ट जो है कंपाउंड सोडियम का दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो है वो इसका कॉमन नेम है। ये भी चीज़ याद रखें, बहुत घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, एंड ये जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। यहाँ पे जो है वो बहुत सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच में जो बहुत कंफ्यूज होते हैं सारे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, दैट इज़ दी सोडियम कार्बोनेट और उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाई सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ये याद रखें कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो है वो ये बनता है। द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ द सोडियम इज द सोडियम क्लोराइड, दैट इज द वेरी सिंपल NaCl जो है वो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो ईजिएस्ट। दिस इज द थिंग टू रिमेंबर, ये चीज़ जो है वो याद रखने वाली है। इट कंटेन्स 2.7 to 2.9% NaCl। जो सी वाटर है वो 2.7 to 2.9% जो है वो उसमें क्या होता है, NaCl जो है वो प्रेजेंट होता है। द थर्ड कंपाउंड इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, एंड NaOH जो है वो उसका केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड द नंबर ऑफ केमिकल्स। सेकेंड जो यूज़ है इसका प्रेपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल्स। थर्ड इज द यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए सोडियम का कौन सा कंपाउंड यूज होता है, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। द नेक्स्ट इज द यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। द फोर्थ कंपाउंड इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा।
दैट इज़ द थिंग टू रिमेंबर। इसका कॉमन नाम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका IUPAC नेम है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके सारे नाम जो है वो याद रखें, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर कंटेन्स सोडियम, ये चीज़ ज़रूर याद रखें, इसमें जो है वो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोडियम होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड, ठीक है। सोडियम भी दिख रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, दैट इज़ द एसिड। लाइक एसिड जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, टार्टरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, या तो टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होगा या सिट्रिक एसिड। इफ़ टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, अगर इसमें टार्टरिक और सिट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट नहीं होगा, इट विल टेस्ट बिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ याद रखने वाली है, एक तो इसका कॉमन नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका जो है वो केमिकल फॉर्मूला है। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लें, ये सोडियम के जो हमने 4 कंपाउंड पढ़े, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, चारों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। So these all 4 compounds are very important. So that's all for today. I hope आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।